गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का महालय पूर्णिमा का दिन, आज का वो दिन जिस दिन वो जगदम्बा, वो जगत जननी जो अपने बच्चों में असीम प्यार लुटाया करती थी, आज के दिन प्यार लुटाकर अपनी शक्तियों को समेटकर अपने इष्ट, अपने आराध्य के अंदर समाहित हो गई थी। ये कहा जाता है इस पृथ्वी पर जब जब अनाचार अत्याचार बढ़े हैं, जब जब पृथ्वी व्याकुल हुई, तब तक उसने आह्वान किया था दिव्य चेतना का। और दिव्य चेतना अवतारी सत्ता जब जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, उसके साथ उसकी शक्तियाँ, उसकी परम शक्ति साथ उतरती आई। राम के साथ सीता आई, शिव के साथ शक्ति आई, बुद्ध के साथ यशोधरा आई। वो शक्तियाँ कैसी थी पता नहीं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव राम रूप में इस धरती पर आए। उनकी शक्ति को हमने पल पल कर उनकी शक्ति का एहसास कराते हुए देखा है। वो शक्ति कहने की शक्ति नहीं, उनकी शक्ति को हर पल महसूस किया है। आज एक छोटी सी घटना सुनाने का मन करता है। घटना सन 71 की है। एक बच्ची अटरू राजस्थान की थी, छोटी सी उम्र थी। छोटी हुई उम्र में लगभग शादी के 3 साल हुए होंगे। उस बीच में 2 बच्चे भी हो गए थे और विधवा भी हो गई थी। ससुराल वालों ने सारी संपत्ति अपने हाथ लेके उसको घर से निकाल दिया था। वो 20 साल की बच्ची दर दर भटकती हुई माताजी के पास में आई। माताजी के पास अपना हाल क्या सुनाया। माताजी, मेरे मायके में कोई नहीं है सिवाय मेरे एक छोटे भाई के। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है और राजस्थान का वो इलाका जहाँ आज भी घूंघट इस्तेमाल होता है, तब अब से 30-40 साल पहले तो और भी ज़्यादा मुश्किल हाल थी, और ख़ास तौर से जिसमें बच्ची पढ़ी न लिखी हो। माताजी ने उसकी वेदना सुनी और कहा, बेटा तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बच्ची कहने लगी, माताजी मुझे कौन पढ़ाएगा, कौन मुझे सहारा देगा, मेरा इस दुनिया में कौन है। माताजी ने बात सुनी। उन्होंने कहा, बेटा ये घर, ये अखंड ज्योति तेरा मायका है, मैं तेरी माँ हूँ। उन्होंने बाज़ार से किताबें मंगाई, उस बच्ची को पढ़ने को दी और उसके हौसले बुलंद किए। धीरे धीरे बच्ची पढ़ने लगी। भाई से कहा, तू छोटा है तो क्या, लेकिन इसके लिए हिम्मत है, तू इसके साथ रह और जब ये इम्तिहान देने जाए तो उसके साथ जाना। भाई भी वहीं रुक गया। बच्ची पढ़ने लगी, पढ़ के BA पास की, नौकरी पे लगी। आज वो प्रिंसिपल बन के रिटायर हो गई हैं। आज उनके बच्चे बड़े बड़े स्थान पर है। असंभव को संभव कर देने का साहस रखने वाली नारी जागरण की रूपरेखा जिन्होंने चालू की थी, वो वही माताजी छोटे से कद में, साधारण से दिखने वाले शरीर में एक समर्थ सत्ता थी। ये आज समझ में आता है। चित्रकूट अश्वमेध में जब गुप्त गोदावरी के लिए भाई लोगों ने बहुत जिद की, माताजी आप यहाँ तक आई हैं, आपको गुप्त गोदावरी ले जाएंगे। माताजी कहने लगी, अच्छा चलो, बच्चों का मन है तो चलते हैं। जब वहाँ देखा बहुत सारी सीढ़ियाँ थी चढ़ने की, माता ने मना किया, बेटा तुम लोग देखाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। बच्चों का उत्साह था, माँ आई हैं, माँ को हम जरूर दिखाएंगे।
बच्चों ने माँ को कुर्सी पे बिठाया और उत्साह में कंधे पर उठा लिया। माता जी आपको हम कंधे पर उठा के ले चलेंगे। माता जी को कंधे पर उठाया। माँ कहने लगी, बेटा अब तुमने कंधे पे उठा ही लिया है तो अब नीचे मत रखना। तुम श्रवण कुमार की तरह से अपनी माँ को जन जन तक पहुँचा देना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जीरो से जैसलमेर तक, वसुंधरा से आकाश तक, इस जगती के कण कण तक गुरुदेव माता जी को पहुँचा देना। वो जगत जननी का वो स्वरूप जिसकी रोम रोम में अपने इष्ट आराध्य समाहित थे, वो माँ, वो प्यार का सागर, साक्षात जगदम्बा नहीं तो और क्या हो सकती है। हे माँ जगदम्बे, तुम्हारे अंशधर, तुम्हारे बच्चे आज श्रद्धांजलि के रूप में आपके कामों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होते हैं।